Welcome to my channel Tech Mechanical and Electrical Steel Authority of India Limited सेल दुर्गापुर स्टील प्लांट डीएसपी का तरफ से 2024 साल का शुरुआत में परमानेंट पोस्ट के लिए ऑल ओवर इंडिया स्टूडेंट के लिए रिक्रूटमेंट पब्लिश हो गया है। इसमें वेरियस पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट आया है और इसमें आईटीआई पास स्टूडेंट के लिए भी रिक्रूटमेंट है। तो इसलिए पूरा वीडियो आप देखिए, वीडियो आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी स्टूडेंट से मेरा रिक्वेस्ट है, जो भी स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए डिटेल्स ऑफ पोस्ट एंड एलिजिबिलिटी। सबसे पहले देख लीजिए कौन सा पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट आया है। कंसल्टेंट चेस्ट मेडिसिन, कंसल्टेंट ओबीसी एंड गायनी, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स, रेडियोलॉजी, सर्जरी, ब्लड बैंक, जनरल मेडिसिन, कंसल्टेंट पीडियाट्रिक्स, मैनेजर मैकेनिकल, मैनेजर मेटलर्जी, केमिकल, सिरामिक, मैकेनिकल प्रोजेक्ट्स, इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट्स, मैनेजर सिविल प्रोजेक्ट्स, मेडिकल ऑफिसर ऑक्यूपेशनल हेल्थ, असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग, बॉयलर ऑपरेटर। और आईटीआई पर स्टूडेंट के लिए अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग S1, इलेक्ट्रीशियन के लिए 10 पोस्ट, फिटर के लिए 15 पोस्ट और मशीनिस्ट के लिए 10 पोस्ट है। सबसे पहले इसका एसेंशियल क्वालिफिकेशन सबके लिए देख लेते हैं। जैसे कंसल्टेंट पोस्ट के लिए आपका MBBS विथ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री अदरवाइज DNB, जो भी आपका ब्रांच है, जैसे चेस्ट मेडिसिन, रेस्पिरेटरी मेडिसिन, पल्मोनरी मेडिसिन, ट्यूबरक्यूलोसिस एंड रेस्पिरेटरी डिजीज, ट्यूबरक्यूलोसिस एंड चेस्ट डिजीज, TB एंड चेस्ट। और आपका इसका साथ साथ 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएट या DNB, कोई भी मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल या इंस्टीट्यूशन से। सभी कंसल्टेंट पोस्ट के लिए सेम है, आपका क्वालिफिकेशन जस्ट अलग अलग इसमें ब्रांच दिया है। इसके बाद मैनेजर का देख लीजिए। मैनेजर के लिए BE या BTech फुल टाइम आपका होना चाहिए, जो भी आपका ब्रांच में इसमें बोला है। और पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस BE या BTech होने का बाद आपका 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सभी मैनेजर पोस्ट के लिए सेम है, बट अलग अलग इसमें ब्रांच दिया है। इसका बाद देख लेते हैं असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी, बैचलर डिग्री फुल टाइम इन इंजीनियरिंग एनी डिग्री से होना चाहिए, अदरवाइज डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी फुल टाइम होना चाहिए, अदरवाइज MT सेफ्टी से आपका होना चाहिए। और पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 2 साल का होना चाहिए। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेटर के लिए 10th प्लस 3 साल का डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, पावर प्लांट, प्रोडक्शन और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग से आपका होना चाहिए। और फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट आपका होना है। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग आईटीआई पर स्टूडेंट के लिए 10th प्लस ITI सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मशीनिस्ट ट्रेड स्टूडेंट इसमें फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल है। अपर एज लिमिट फॉर अनरिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट 28 ईयर्स है। और इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट उसका एकदम लास्ट में दिया है, आप सब पोस्ट के लिए चेक कर लीजिए। मैं धीरे धीरे स्लाइड करूँ, जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है उसका आप देख लीजिए, ठीक है। तो पूरा आप देख लीजिए। इसका बाद नीचे जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसी का बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे अगर आप नीचे आते हैं रिजर्वेशन, इसमें का कौन सा टोटल पोस्ट तो मैं आपको बताया हूँ, लेकिन कैटेगरी वाइज कितना सीट है इसमें से आप चेक कर सकते हैं। अगर आप नीचे चले आते तो फिटर का देखिए, आपका 6 पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी में। इसका बाद और बाकी कौन सा कैटेगरी में कितना पोस्ट है इससे आप चेक कर लीजिए। फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, बाकी जितना भी पोस्ट है वो सभी के लिए आप चेक कर लीजिए। नीचे आ जाइए। एज रिलैक्सेशन, SC/ST स्टूडेंट को 5 साल का एज रिलैक्सेशन और OBC स्टूडेंट को 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। PWD जनरल कैंडिडेट को 10 साल का, PWD SC/ST कैंडिडेट को 15 साल और PWD OBC कैंडिडेट को 13 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। फिजिकल स्टैंडर्ड का अगर बात करते हैं तो इसमें आपका हाइट 155 सेंटीमीटर फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए होना चाहिए और नॉन इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए 150 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 143 सेंटीमीटर होना है। वेट मेल के लिए 45 kg और फीमेल के लिए 35 kg होना है। मोड ऑफ सिलेक्शन आप देख लीजिए। जैसे एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव सीरियल नंबर 9 से 20 पॉइंट A अबव विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो आपका CBT होगा। उसका बाद आपका इंटरव्यू या स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, जिस भी पोस्ट का जो भी आपका एलिजिबल है। जैसे ITI पर स्टूडेंट के लिए स्किल टेस्ट होगा, उसमें 1:3 रेशियो में आपको बुलाया जाएगा। इंटरव्यू के लिए भी 1:3 रेशियो में आपको बुलाया जाएगा। और इसमें देखिए आपका सिलेक्शन कैसा होगा, CBT और इंटरव्यू दोनों का मार्क्स इसमें जोड़ा जाता है। जनरली जैसे
आपका इंटरव्यू होता है, मतलब कुछ कुछ जगह में क्वालिफाइंग होता है, बट इसमें सीबीटी का 80% और इंटरव्यू का 20% लिया जाएगा। लेकिन जिसका ट्रेड टेस्ट या स्किल टेस्ट है नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए, वो जस्ट क्वालिफाइंग नेचर का, मतलब आईटीआई पर स्टूडेंट के लिए स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, क्वालिफाइंग नेचर ओनली। और नीचे आ जाते हैं जो भी डिटेल्स देखिए। टेस्ट सेंटर आपका कहाँ कहाँ रहेगा, भुवनेश्वर, हैदराबाद, दिल्ली, एनसीआर, कोलकाता, हावड़ा, कोलकाता का हावड़ा, और पटना, मुंबई, नवी मुंबई, थाने, रांची, इन सेंटर में आपका एग्ज़ाम सेंटर होने वाला है। इसमें से किसी भी एक सेंटर आप चूज़ कर लीजिए। जैसे अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग है, इसका 2 साल का पहले ट्रेनिंग चलता है। पहला साल हर महीना आपको 12,900 रुपीज़ मिलेगा, और सेकेंड ईयर का आपका हर महीना 15,000 मिलेगा। उसका बाद आपका ज्वाइनिंग होगा S3 ग्रेड में। ओके, इसका बाद आपका इमोलूमेंट्स एंड अदर बेनिफिट आपका कितना सैलरी बनने वाला है। जैसे मेडिकल ऑफिसर एंड असिस्टेंट मैनेजर, इसके लिए बेसिक पे 50,000 है, 3% हर आपका साल इंक्रीमेंट है। इसका बाद सक्सेसफुल कंप्यूटेशन ऑफ 1 ईयर सर्विस, इसमें आपका पे स्केल 60,000 हो जाएगा। कंसल्टेंट एंड मैनेजर के लिए देखिए आपका 80,000 इसमें बेसिक पे है, 3% इंक्रीमेंट है। इसका बाद अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ITI पर स्टूडेंट के लिए इसमें 25,070 रुपीज़ आपका 2 साल का बाद होगा, और ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेटर के लिए 26,600 आपका होगा विथ 3% इंक्रीमेंट पर ईयर। फॉर्म फिलअप फीस आप देख लीजिए। जैसे असिस्टेंट मैनेजर, मेडिकल ऑफिसर, कंसल्टेंट, जनरल, OBC, EWS कैंडिडेट को 700 रुपीज़ पेमेंट करना है। SC ST PWD एक्स सर्विस में डिपार्टमेंटल कैंडिडेट को 200 रुपीज़ पेमेंट करना है। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेटर के लिए 500 रुपीज़ पेमेंट करना है, जनरल, OBC, EWS को। और बाकी कैंडिडेट SC ST PWD एक्स सर्विस में डिपार्टमेंटल कैंडिडेट को 200 रुपीज़ पेमेंट करना है। ITI पर स्टूडेंट के लिए अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग, जैसे अनडिजर्व OBC और EWS कैटेगरी स्टूडेंट को 300 रुपीज़ पेमेंट करना है, और SC ST PWD एक्स सर्विस में डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए आपको 100 रुपीज़ पेमेंट करना पड़ेगा। और फॉर्म फिलअप आपको कैसे करना है, फॉर्म फिलअप का वीडियो मैं अभी इसका बाद ही पोस्ट करूंगा, तो आप देख के फॉर्म फिलअप करेक्टली अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसमें देख लीजिए आपका फॉर्म फिलअप करने का कुछ प्रोसीजर बताया गया है, और फॉर्म कब से कब तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। आज से फॉर्म फिलअप शुरू हो गया है, और ये फॉर्म फिलअप आपका चलेगा 30 जनवरी 2024 ट्यूसडे, मंगलवार तक आपका फॉर्म फिलअप चलेगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।